हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फॉर BACV क्लास 12 एग्जामिनेशन 2024 के लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हो गया कॉपर के मुख्य अयस्क क्या है और कॉपर पाइराइट से कॉपर का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। यानी सबसे पहले दोस्तों इसमें हम लोगों को ये जो है सो बताना है कि कॉपर का जो प्रमुख अयस्क है वो कौन कौन है, और इसके बाद बतलाना है कि जैसा कि कॉपर पाइराइट्स जो है इसका अयस्क बहुत ही मुख्य अयस्क है, ठीक है। तो उससे जो है कॉपर का निष्कर्षण कैसे किया जाता है ये जो है सो आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें इसका आंसर जो है देखिए। तो दोस्तों कॉपर का जो है प्रमुख अयस्क जो है ये होता है कौन कौन, तो देखिए कॉपर पाइराइट यानी कि CuFeS2, यानी इसमें हो गया ये हो गया CuFeS2 यानी कि कॉपर पाइराइट। उसके बाद हो गया ये मेलाकाइट, ये हो गया मेलाकाइट यानी कि CuCO3 CuOH2 मेलाकाइट। उसके बाद हो गया ये क्यूप्राइट यानी कि Cu2O, और उसके बाद हो गया कॉपर ग्लांस यानी कि Cu2S, ठीक है। यानी कि ये 4 ठो जो है मुख्य रूप से जो है सो ये हो गया कॉपर का अयस्क हो गया, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं कि क्वेश्चन में जो है हम लोग को बोला है कि इससे यानी कॉपर पाइराइट, ठीक है, ये जो कॉपर पाइराइट है ये, ठीक है, ये जो कॉपर पाइराइट है CuFeS2, तो इससे जो है हमको कॉपर का निष्कर्षण करना है। मतलब इससे जो है कॉपर पाइराइट से हम कॉपर कैसे अलग करते हैं उसी का इसमें प्रोसेस बतलाना है, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए तो उसका प्रोसेस क्या क्या है देखिए इसमें। तो यानी इसको ध्यान में रखिए कि कॉपर पाइराइट का सूत्र हो गया CuFeS2, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों। सबसे पहले जो फर्स्ट प्रोसेस है कि हम अयस्क को जो है सो सांद्रण करेंगे, ठीक है। सांद्रण करेंगे, सांद्रण कहने का मतलब है कि जब अयस्क को जब हम ज़मीन से उसको खनन करके निकालते हैं तो उसमें होता क्या है कि उसमें जो भी धूल कण मिट्टी ये सब उसमें लगा हुआ रहता है। तो उसी को जो है सो अयस्क से उस धूल कण ये सब को जो है सो अलग करना पड़ता है, ठीक है। तो वही जो हम उसको धूल कण को अलग करेंगे तो उसी को जो है सो हम अयस्क का सांद्रण करना बोलते हैं, ठीक है। तो ये कॉपर पाइराइट्स का सांद्रण जो किया जाता है फेन उत्प्लावन विधि से किया जाता है, ठीक है। फेन उत्प्लावन विधि से इसका किया जाता है, यानी फेन उत्प्लावन विधि, ये जो है फेन उत्प्लावन विधि, ठीक है। फेन उत्प्लावन विधि से किया जाता है। फेन उत्प्लावन विधि होता क्या है देखिए। फेन उत्प्लावन विधि में होता क्या है कि एक जो है सो एक बर्तन टाइप का रहता है, ठीक है, यानी कि बर्तन ही समझिए, ठीक है। और उसमें होता क्या है कि हम जो है इसमें करते क्या है कि अयस्क को जो है सो उसमें क्या करते हैं कि पीस करके उसमें डालते हैं, ठीक है। तो अयस्क को पीस करके डालते हैं। फिर उसके बाद होता क्या है कि मतलब उसमें तेल भी डालते हैं हम लोग, तेल भी उसमें डाला जाता है, ठीक है। तो तेल भी डालते हैं और उसमें इस तरह से हम लोग प्रोसेस करते हैं, ठीक है। इस तरह से प्रोसेस करते हैं कि अयस्क का कण जो है वो तेल में भीग जाए, अयस्क का कण तेल में भीग जाए और धूल कण जो है वो पानी में भीग जाए, ठीक है।
अब देखिए उसके बाद वो भीग गया। अब क्या करते हैं कि उस बर्तन में हम हवा प्रवेश कराते हैं, ठीक है, मतलब एक पाइप के द्वारा, यानी उस बर्तन में उस जगह होता है, एक रास्ता दिया रहता है, तो उससे हम एक हवा पास कराएंगे। जैसे दोस्तों मान के चलिए कि एक बाल्टी में अगर पानी रखा हुआ है और एक अगर जिस तरह से आप लोग लस्सी पीते हैं उसमें एक पाइप के जैसा, अगर मान के चलिए कि अगर लस्सी को हम मुंह में खींचते हैं, चूसते हैं, अगर उसको उसमें फूकेंगे तो क्या होगा, उसमें बुलबुला निकलेगा, उसमें फेन उत्पन्न होगा पाउच में। तो उसी तरह से अगर हम क्या करेंगे कि कोई नाद मतलब है उसमें अगर हम पाइप के द्वारा अगर हवा भेजेंगे तो क्या होगा, उसमें फेन उत्पन्न होगा, उसमें बुलबुला उत्पन्न होगा, ठीक है। तो उससे होगा क्या कि जब वो बुलबुला उत्पन्न होगा तो यहाँ अयस्क तो तेल में भीगा हुआ है, तेल में भीगा हुआ है, और ये अशुद्धि जो है सो वो पानी में भीगा हुआ है। तो तेल में जो भीगा हुआ है, तो आप जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि तेल जो है सो हमेशा ऊपर आता है, पानी नीचे रहता है, ठीक है। तो अयस्क का कण क्या होगा कि फेन के साथ जो है ऊपर आ जाएगा, अयस्क का कण फेन के साथ ऊपर आ जाएगा, और उसमें जो धूल कण रहेगा वो पानी के साथ नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि वो फेन को काच करके हम अलग कर लेते हैं, जिससे अयस्क का जो भी कण है ना, तो वो अलग निकल गया, ठीक है। अब अगला प्रोसेस हो गया यहाँ पर भर्जन, ठीक है। अब अगला प्रोसेस है यहाँ पे ये भर्जन का। तो ये भर्जन का प्रोसेस है। देखिए अब भर्जन में क्या होता है कि जो भी अयस्क को हम सांद्रित किए हैं तो उसको क्या करेंगे कि सिलिका के साथ मिला करके, है ना, सिलिका के साथ मिला करके हवा में बहुत तेज़ी से परावर्तनी भट्ठी में उसको हम गर्म करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब तो गर्म करने के बाद क्या होता है कि वो अयस्क यानी कि कॉपर पाइराइट क्या होगा कि भर्जित हो जाएगा, ठीक है, भर्जित हो जाएगा। भर्जित होने के बाद क्या करते हैं कि हम उस अयस्क को ब्लास्ट भट्ठी में डालते हैं, ठीक है। यानी ये ध्यान देना है कि सबसे पहले जो अयस्क सांद्रण हो गया, ठीक है, जो सांद्रित हो गया, ठीक है, तो सांद्रित अयस्क को हम क्या करेंगे कि सिलिका के साथ उसको मिला देना है, और उसके बाद में उसको हवा में बहुत तेज़ी से, मतलब खुला में परावर्तनी भट्ठी में उसको गर्म करना है, और गर्म करने के बाद हम क्या करेंगे कि उसको ब्लास्ट भट्ठी में उसको हम डाल देंगे, ठीक है, ब्लास्ट भट्टी में डाल देंगे। ब्लास्ट भट्टी में जब हम डाल देंगे तो जैसे ही ब्लास्ट भट्टी में जाएगा वो, तो उसमें रिएक्शन होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों क्या क्या रिएक्शन होगा उसमें, तो उसमें रिएक्शन जो है सो देखिए बताते हैं क्या क्या उसमें रिएक्शन होगा। रिएक्शन होगा उसमें कि कॉपर ऑक्साइड फेरस सल्फाइड से अभिक्रिया करके क्यूप्रस सल्फाइड बनाएगा, ठीक है। देखिए यानी यहाँ पर ये कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड कौन हो गया, तो ये हो गया Cu2, ठीक है। तो ये कॉपर ऑक्साइड जो है सो फेरस सल्फाइड, फेरस सल्फाइड कौन हो गया, तो ये FeS, ठीक है, तो ये हो गया। तो ये जो है सो रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। तो ये रिएक्शन करेगा, तो रिएक्शन ये कैसे कैसे करता है देखिए बताते हैं। ये इसमें का Fe, ठीक है, ये इसमें का Fe जो है इसमें का O, ठीक है, इसमें का O से जुट करके यहाँ पर बना दिया ये FeO बना दिया, ठीक है, Fe बना दिया। अब बचा क्या यहाँ पर, तो S बचा, ये S बचा, और यहाँ पर ये सल्फर बचा, और ये कॉपर बचा, और ये दोनों मिलकर के यहाँ पर ये बना दिया Cu2S, ठीक है। यानी क्या बना दिया, ये क्यूप्रस सल्फाइड बना दिया, ठीक है, ये क्यूप्रस सल्फाइड बना दिया, ठीक है। अब देखिए ये हो गया। अब जो है सो अगला क्या होता है कि ज़्यादा आयरन सल्फाइड ऑक्सीकृत होकर फेरस ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। यानी यहाँ जो ये जो है जो ये फेरस सल्फाइड, ये जो फेरस सल्फाइड है, तो ये फेरस सल्फाइड जो है सो क्या होता है कि फिर ये ऑक्सीकृत होता है, ठीक है, मतलब ये ज़्यादा मात्रा में था तो ये ऑक्सीकृत हो गया, ये मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, तो रिएक्शन किया, तो अब देखिए इसमें होता क्या है कि इसमें का Fe और इसमें का ऑक्सीजन,
ठीक है, इसमें का ऑक्सीजन से रिएक्शन किया और ये बना दिया FeO, ठीक है, ऑक्सीकृत हो गया। अब इसमें का ये बचा, इसमें क्या आता है, इसमें ये सल्फर बच गया S, और इसमें का फिर ऑक्सीजन, यानी ये सल्फर ऑक्सीजन मिल करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस ये ऊपर निकल गया, बाहर निकल गया सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये प्रोसेस हो गया, ठीक है। अब हम लोग अगला प्रोसेस में जाते हैं। यहाँ एक चीज़ ध्यान देना है कि क्या बना है, तो फेरस ऑक्साइड बना है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस तो बाहर निकल गया, यानी कि फेरस फेरस ऑक्साइड, ठीक है, फेरस ऑक्साइड जो है हम लोग को अभी प्राप्त हो चुका है। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या होता है कि फेरस ऑक्साइड सिलिका के साथ जुट करके फेरस सिलिकेट बनाता है, ठीक है। इस अभिक्रिया में ज़्यादातर लोहा जो है स्लैग के रूप में बाहर निकल जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो है ये फेरस ऑक्साइड, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो फेरस ऑक्साइड है, तो यही फेरस ऑक्साइड जो है देखिए यहाँ पर ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये फेरस ऑक्साइड है ना। तो ये फेरस ऑक्साइड जो है सो ये क्या करता है कि सिलिका के साथ, ठीक है, ये हो गया आपका सिलिका यानी SiO2, ठीक है। तो सिलिका के साथ जुट करके जो है, सिलिका के साथ जुट करके आपको बना दिया फेरस सिलिकेट, ठीक है, फेरस सिलिकेट बना दिया, यानी फेरस सिलिकेट ये आपका हो गया, ये फेरस सिलिकेट हो गया FeSiO3, ये फेरस सिलिकेट यानी FeSiO3, इसको फेरस सिलिकेट बोलते हैं। तो ये बना दिया, इसको स्लैग भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये बना दिया। अब देखिए यानी क्या होता है इसमें, भट्ठी के निचले सतह पर जो है क्यूप्रस सल्फाइड और अल्प मात्रा में यानी कम मात्रा में आयरन सल्फाइड हम लोगों को प्राप्त होता है, ठीक है, जिसे कॉपर मेट कहते हैं, ठीक है। यानी भट्ठी के सबसे निचले सतह पर क्यूप्रस सल्फाइड और कम मात्रा में आयरन सल्फाइड प्राप्त होता है, जिसको हम लोग कॉपर मेट कहते हैं, ठीक है, ये कहते हैं। यहाँ तक तो हम लोग पहुँच गए। अब अगला प्रोसेस और लास्ट प्रोसेस है ये बेसेमरीकरण, ठीक है, बेसेमरीकरण है। इस प्रोसेस के द्वारा ही हम लास्ट में अब कॉपर प्राप्त हो जाएगा। देखिए इसमें होता क्या है कि मेट को बेसेमर कन्वर्टर में डाला जाता है, मेट को क्या होगा कि बेसेमर कन्वर्टर में डाला जाता है, ठीक है, बेसेमर कन्वर्टर में डाला जाता है। इसमें सिलिका को मेट के साथ मिलाकर डाला जाता है, सिलिका को मेट के साथ मिला करके डाला जाता है। क्यूप्रस सल्फाइड गर्म हवा में ऑक्सीकृत होकर क्यूप्रस ऑक्साइड में बदल जाता है और क्यूप्रस सल्फाइड क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ मुक्त कॉपर धातु प्राप्त होता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये जो रिएक्शन हुआ ये कैसे कैसे रिएक्शन हुआ, यानी कहने का मतलब है, देखिए है ना, यहाँ पर ये जो है आपका ये क्यूप्रस सल्फाइड, ठीक है। तो क्यूप्रस सल्फाइड जो है ये ऑक्सीकृत हुआ, ठीक है, यानी ये ऑक्सीजन के साथ ये जुट गया, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन किया। तो ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर ये रिएक्शन किया, तो यहाँ पर क्या हो गया कि देखिए इसमें का ये कॉपर और इसमें का ये ऑक्सीजन जुट करके यहाँ पर ये बना दिया, क्यूप्रस ऑक्साइड बना दिया, और बचा इसमें का फिर वही सल्फर और इसमें का ऑक्सीजन। मतलब इसमें आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है यहाँ पर 3 अणु ऑक्सीजन है यहाँ पर, ठीक है। तो सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर के सल्फर डाइऑक्साइड गैस ये बाहर निकल गया, ठीक है। अब वो बाहर निकल गया। अब नीचे देखिए यहाँ पर जो ये क्यूप्रस ऑक्साइड है, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो क्यूप्रस ऑक्साइड है, तो ये जो है ये क्यूप्रस ऑक्साइड जो है ये क्यूप्रस सल्फाइड के साथ जो है रिएक्शन करता है। और रिएक्शन करने के बाद देखिए, रिएक्शन करने के बाद जो है सो यहाँ पे होता क्या है, अब देखिए ये टूटता है, ठीक है, यानी कि ये टूटा, यानी कहने का मतलब क्या है कि ये टूटा, यानी इसमें का कॉपर
मतलब ये भी टूट गया इसमें का कॉपर, यानी क्यूप्रस सल्फाइड से कॉपर टूट जाता है, और ये क्यूप्रिक ऑक्साइड से कॉपर टूट जाता है, ठीक है। और ये दोनों से कॉपर टूट करके और जुट करके यहाँ पर ये कॉपर मुक्त हो गया, अलग हो गया कॉपर, और बचा क्या, सल्फर और ये ऑक्सीजन, और दोनों मिल करके फिर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आप लोगों ने देखा कि हम लोग जो है यहाँ पर कॉपर को प्राप्त किए हम लोग, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है आप लोग का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।